हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 20 जुलाई की एक्सपायरी थी 2023 की, जो बहुत ट्रेंडिंग थी। तो उस सिचुएशन में अगर आप आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते, वीकली आयरन फ्लाई, तो आपको कैसा प्रॉफिट और लॉस जो भी सिचुएशन होती है आपको वो हम बैक टेस्ट करेंगे। और जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको इस चैनल पे मोस्टली आयरन फ्लाई के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे कि आयरन फ्लाई और उसकी एडजस्टमेंट्स कैसी होती है। और एवरी डे एवरी वीक में कुछ नया नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो और भी सारे एडजस्टमेंट्स इन प्लानअप में है, लाइनअप में है, जो मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, जो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूँगा आयरन फ्लाई में। और जो लोग नए हैं उनके लिए ये कहना है कि मैं ये स्ट्रैटेजी पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। आयरन फ्लाई वीकलीज कर रहा हूँ और विदाउट एनी वीक मैंने गैप नहीं लिया और ये स्ट्रैटेजी में कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बैक टेस्टेड रिजल्ट ऑन लाइव रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ये 100% वर्क होता है क्योंकि मैं खुद से कर रहा हूँ, हमारी बैचेस पे चलती है इसके रिलेटेड। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें वर्क होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं 20 जुलाई की एक्सपायरी, जो कि 13 से चालू होगी। मतलब हम आयरन फ्लाई डिप्लॉय कब करेंगे, उसके पहले वाले जो थर्सडे होता है, मतलब एट द टाइम ऑफ डे क्लोजिंग। तो एट द टाइम ऑफ डे क्लोजिंग यानी लगभग 3:15 बजे के आसपास, 3:20। ओके, गेट ऑप्शन चेंज। यहाँ पे हमें स्पॉट प्राइस देखना है, स्पॉट प्राइस के हिसाब से हम आयरन फ्लाई एडजस्ट करेंगे, ना कि फ्यूचर प्राइस से। तो यहाँ पे हमें देख रहा है स्पॉट प्राइस है 44,700। सो 44,700, 2 लॉट्स और यहाँ पे 2 लॉट। ये स्ट्रैटेजी मिनिमम आप 2 लॉट से कर सकते हो, मैक्सिमम आप कितने भी लॉट से कर सकते हो। इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए रिक्वायरमेंट अमाउंट होता है इंक्लूडिंग ऑल एडजस्टमेंट्स 2.5 लाख रुपीज़। ठीक है, कभी कभी अगर विक्स हाई हो जाती है तो यू विल रिक्वायर द ग्रेटर मार्जिन लाइक 3 लाख रुपीज़, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये 2.5 लाख में ही ये स्ट्रैटेजी हो जाती है। मैं 2 लॉट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 2 लॉट में, क्योंकि मिनिमम आपको 2 लॉट से ही करना है। तो देखिए, आपने एक स्ट्रैडल बनाया, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बनाया, तो आपको हेजेस क्या बाय करनी है, ये दोनों का सम, मतलब 253 प्लस 287, ये लगभग आता है 500 के आसपास। क्योंकि देखिए, जितना आप पास रहोगे स्टैडल के आप जितना पास रहोगे, हेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उतना आपको लॉसेस के चांसेस, मतलब जो लॉस रेशो है, प्रॉफिट जो विनिंग रेशो है 1:2 प्रॉफिट और लॉस रेशो है, वो ज़्यादा रहेगा। तो आप हमेशा ट्राई करो कि आपकी जो भी राउंड फिगर आती है वो क्लोजेस्ट टू स्ट्राइक, आपके स्ट्रैंगल के आसपास रहे। जैसे कि यहाँ पे 565 के आसपास कुछ तो आ रहे हैं, तो लगभग हमने 500 इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो प्रॉफिट रेशो जो होता है वो परफेक्टली मैच करता है इस सिचुएशन में। तो देखिए 44,700 यहाँ पे है, तो हमें 500 के आसपास हमें प्रीमियम मिला है यहाँ पे CPE का एडिशन। तो हम 500 स्ट्राइक अवे चले जाएंगे, तो नीचे होगा 45,200 ये, और ऊपर की साइड होगा 44,200। तो हमारा आयरन फ्लाई कुछ ऐसा दिखेगा इवन। ओके, तो अभी हमें एडजस्टमेंट क्या करनी है कि जैसे ही हमारे ब्रेक इवन ब्रीच होते हैं तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। यहाँ पे आपको ब्रेक इवन्स दिखेंगे, ऊपर की साइड है लगभग 45,000 और नीचे की साइड है लगभग 44,300। तो जैसे ही हमारे ब्रेक इवन पे स्पॉट प्राइस टच करेगी, हम हमारे एडजस्टमेंट्स करने चालू करेंगे। देखिए, ये आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब बहुत अच्छी तरह वर्क करती है, क्योंकि आयरन फ्लाई जनरली सुटेबल होती है रेंज बाउंड मार्केट के लिए। लेकिन इस मेरी स्ट्रैटेजी में आप आयरन फ्लाई अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है तो आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे प्रॉफिट देती है, क्योंकि मैंने ये खुद से कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। तो इसलिए मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें वर्क हो रही है मैं वही शेयर कर रहा हूँ, कोई हाफ नॉलेज जैसा कोई पार्ट है नहीं। ठीक है, तो हम अभी 30 मिनट से आगे चले जाएंगे। ठीक है, हमें जब तक एडजस्टमेंट नहीं करनी जब तक हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम 30 मिनट से आगे चले जाएंगे। हमें देखना है कि हमारा ब्रेक इवन कब ब्रीच हो रहा है। अभी 17 जुलाई को हम आए डायरेक्टली। देखिए, प्रॉफिट आपका चल रहा है लगभग 850 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे लगभग 1100 रुपीज़ के आसपास। ओके, मार्केट हमारे ब्रेक इवन के आसपास ही आया है। हम 5 मिनट आगे जाके देखते हैं। ओके, एग्जैक्ट यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन मार्केट में स्पॉट प्राइस में ब्रीच हुआ। अभी देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट्स क्या करनी है। जो भी हमारा ब्रेक इवन लेग है 45,000, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखिए मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, तो डेफिनेटली हम उस क्या सेल करेंगे, पुट सेल करेंगे। 45,000 हुआ है ऑप्शन चेन,
45,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है। 45,000 मतलब जो भी हमारा ब्रेक इवन की प्राइस होगी, जो भी हमारा ब्रेक इवन होगा, वो डायरेक्टली हम सेल करेंगे एक लॉट से, मतलब हाफ क्वांटिटी से। आप जितने भी क्वांटिटी से कर रहे हो, यहाँ पे हम 2 लॉट से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली एक सिंगल लॉट सेल करेंगे। ठीक है, एक लॉट हमने सेल किया, और हमारे ANFly में हम कोई भी पोजीशन नेकेड नहीं लेके जाते। तो एक लॉट अगर सेल किया है तो उसके लिए हम 10 रुपीज़ के आसपास का एक हेज बाय करके जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा। ANFly में थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये चीज़ ऐसे दिखेगी। ठीक है, अभी ऊपर की साइड का अपने लॉस पूरा कैप कर लिया है 2800 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, जो कि लगभग 1% के आसपास होता है, 1.2% के आसपास। ठीक है, तो आपने ये कैप कर लिया। अभी देखिए हम और आगे जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, देखिए यहाँ पे मार्केट ने और ब्रेक, देखिए हमें नेक्स्ट लॉट कब सेल करना है, क्योंकि हमने 2 क्वांटिटी से ANFly बनाया है, तो हमने इनिशियली एक ही लॉट सेल किया है। जैसे ही आप एक लॉट सेल करते हो कि आपकी रेंज सम पॉइंट से आपकी रेंज बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही वो भी ब्रेक इवन रीच होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, देखिए रेड पार्ट में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमेनिंग लॉट था, रिमेनिंग लॉट क्या था हमारा, 45,000 हमने सेल किया था, राइट। इनिशियली हमने एक लॉट से गए थे, अभी हम वही बचा हुआ लॉट, मतलब एक लॉट जो हमारा बचा था, रिमेनिंग लॉट, हम फिर से सेल करेंगे, और उसके प्रोटेक्शन के लिए एक 10 रुपीज़ के आसपास का हम हेज बाय करके जाएंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी दिखेगी। अभी देखिए ऊपर की साइड जो है हमारी ऑलमोस्ट लॉसलेस है, इनफैक्ट थोड़ा सा प्रॉफिट है, नीचे हम बहुत हद तक प्रोटेक्टेड। तो अभी हमें क्या करना है कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स अभी देखनी है। अगर मार्केट, और देखिए अभी आपको यहाँ पे पता है कि मार्केट अगर कितना भी ऊपर चला जाए, आपको लॉस तो नहीं होगा, 340 रुपीज़ के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन हम ये प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करेंगे, जैसे ही मार्केट और आगे चला जाता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट अभी कितना आगे चला जाता है। यहाँ पे स्पॉट प्राइस देखो, यहाँ पे देखो अभी स्पॉट प्राइस चल रही है 45,200, मतलब। ठीक है, अभी देखो हमने जब इनिशियली ANFly डिप्लॉय किया था, तो ANFly का स्टारल था हमारा 44,700P, राइट, और उसके हेजेस थे, एक हेज था 45,200C और नीचे का था 44,200P। अभी देखो ANFly के स्पॉट प्राइस ने 45,200 प्राइस क्रॉस कर लिए, राइट। मतलब क्या हुआ कि ये लेग जो है हमारा, जहाँ पे मेरा माउस पर कर्सर है, ये लेग हमारा इन द मनी हुआ है, राइट, क्योंकि मार्केट ने स्पॉट प्राइस, बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस इसे क्रॉस किया है, तो ऑब्वियसली ये लेग प्रॉफिट में होगा। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ का एडवांटेज लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये लेग हम बुक करेंगे। ये कौन सा लेग है, जो लेग इन द मनी हुआ है, स्पॉट ने अभी इसे क्रॉस किया है, तो हम क्या करेंगे, ये लेग अभी बुक करेंगे। अभी 94 पे हमने बाय किया था, 236 पे हम उसे बाय कर रहे, तो हमने 236 पे बाय किया। अभी देखिए हमने बाय किया, तो मतलब ये होगा कि हमारा ANFly तो नेकेड हुआ, क्योंकि उसके लिए एक प्रोटेक्शन तो लगेगा हेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, 45,200 बाय किया है, अब हम इन द मनी शिफ्ट होंगे। इन द मनी मतलब क्या, जो हमने 45,000 वाला लेग बेचा था। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन आप बार बार देखोगे इसे, एक दो बार देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या किया है, क्योंकि 3 ही एडजस्टमेंट है, ज़्यादा एडजस्टमेंट्स है नहीं इसमें। हमने ये लेग बुक किया, और हमने क्या किया, 45,000P जो आपने सेल किया था, राइट, ब्रेक इवन था हमारा इनिशियली, वहाँ की सेम स्ट्राइक का C बाय करेंगे। लगभग देखिए यहाँ पे 45,000 का हम C बाय करें। देखिए ये लगभग 65-70 डेल्टा के आसपास ट्रेड हो रहा होगा उस समय जब आप बाय करोगे। रीजन बिहाइंड दैट, आप इन द मनी शिफ्ट, देखिए आपने ये बुक किया 236 रुपीज़ पे, राइट, और आप यहाँ से कहाँ पे आ रहे हो, 4500 पे, 45,000 पे। मतलब क्या हुआ, आप इन द मनी शिफ्ट हुए। इन द मनी शिफ्ट हुए कि इतना 65 डेल्टा के आसपास, मतलब 70 डेल्टा के आसपास ट्रेड हो रहा है। मतलब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये 2 लॉट से क्यों करना है, क्योंकि आपका ANFly 2 लॉट से था, राइट। इसके पीछे का लॉजिक है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो हमें वो एडवांटेज लेना है। तो देखिए अभी ऊपर की साइड का हमें प्रॉफिट दिख रहा था 342 रुपीज़, 300 के आसपास। अभी देखो इस चीज़ से क्या होता है, आपके ऊपर के साइड का प्रॉफिट हुआ डायरेक्टली 4,000 रुपीज़। अभी आपको पता है मार्केट ऊपर कहाँ भी खुले, कितना भी गैप अप हो, आपको पता है 4,000 रुपीज़ तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। देखिए इसमें और भी एडजस्टमेंट से, देखिए ये चीज़ें मैं यहाँ तक क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे और भी एडवांस एडजस्टमेंट है जहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है वो एडजस्ट करने में। ठीक है, तो और 1-on-1 कम्युनिकेशन हो नहीं पाता यूट्यूब पे, इसलिए हमारे बैचेस चलते हैं ANFly के रिलेटेड। वहाँ पे हम और भी उसमें इसमें और एडवांस एडजस्टमेंट्स है, क्योंकि यहाँ तक तो आप करोगे डेफिनेटली आप प्रॉफिट भी जनरेट करोगे, आपको लॉस होगा नहीं। लेकिन इसमें भी और भी एडवांस एडजस्टमेंट्स है, जहाँ पे आप ये प्रॉफिट जो है वो 4,000 से 8,000 तक कैसे ले जा सकते हो विथ वेरी मिनिमम लॉस या विथ वेरी सिक्योर वे। तो ये सारी चीज़ें होती है, या फिर कौन से डे पे कौन से एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए,
ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके साइड से, तो इसलिए जो वर्क हो रहा है ये चीज़ें मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ। अदर देन दैट हमारे बैचेस भी चलते रहते हैं आयरनफ्लाई के रिलेटेड, वहाँ पे हम बहुत डिटेल में इस चीज़ के डिस्कशन करते हैं, और हम लाइव हैंड होल्डिंग भी करता हूँ मैं उस आयरनफ्लाई के लिए, ठीक है। तो देखिए हम और आगे चले जाएंगे। अभी देखिए हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग, एट द टाइम ऑफ, देखिए ये चीज़ डिस्क्रिशनरी है, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी नहीं है कि मार्केट नेक्स्ट डे, मतलब ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। तो ओवरनाइट के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि 35 रुपीज़ के आसपास वाला जो भी लेग्स, मतलब पी लेग, क्योंकि देखिए हमें रिस्क अभी डाउन साइड पे ना कि अप साइड पे। अप साइड पे हमें तो पता है मार्केट कहाँ पे भी जाए 4,000 से ज़्यादा हमें प्रॉफिट वो देगा ही। अभी रिस्क हमें डाउन साइड पे, डाउन साइड मतलब पी साइड पे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ ट्राई करता हूँ कि ओवरनाइट भले ही प्रॉफिट हमारा कम हो, क्योंकि हमें बने रहना है मार्केट में, लेकिन हमें लॉस नहीं लेना है, क्योंकि प्रॉफिट तो डेफिनेटली होते जाएंगे अगर आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो। कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे यहाँ पे हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मेरा कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट रहे। तो इसलिए आपको रिस्क डाउन साइड पे है, तो आप क्या करो, पुट साइड में आप हमेशा 35, जो कि 10 घंटा के आसपास हमेशा ट्रेड होता है, मतलब इनिशियल डेज की बात करो, एक्सपायरी डे को तो थोड़ा पास में होगा वो, लेकिन आप 2 लॉट बाय कर। 2 लॉट क्यों बाय करना है, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट 2 लॉट से की, मतलब आपने पूरी एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर ली है, तो ठीक है, तो इसलिए आप 2 लॉट से बाय करके जाओ, ठीक है। तो आपका ऐसा कुछ दिखे, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रॉफिट में से ये पार्ट कम होगा, लेकिन हमें वो निकालना कब है, देखिए हमें लेना है एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग, मतलब 5 मिनट पहले, और हमें निकालना कब है, लगभग 9:30 9:25 के आसपास, जैसे मार्केट खुलता है। देखिए इस टाइम मार्केट गैप अप खुला, इसने 342 रुपीज़ लॉस हमको दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सिर्फ वो लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो, अगर गैप डाउन खुलता तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट देता, तो ये 4,000 में ये ऐड हो जाता। अभी हम उसने हमें लॉस दिया है, तो हम क्या करेंगे, वो लॉस बुक करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है 1500 to 1600 के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर द टाइम सेविंग नेक्स्ट डे डायरेक्टली चला जाता हूँ, ये 18 जुलाई का नेक्स्ट डे, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से हम 35 रुपीज़ का बाय करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत आगे चला गया है कि अगर रिवर्स आता है तो हमें प्रॉब्लम है। अभी ये मार्केट तो बहुत आगे चला गया है, देखिए हमने 30 रुपीज़ के 31 रुपीज़ के आसपास का हमने बाय किया, ठीक है। नेक्स्ट डे देखा 15 मिनट मार्केट फिर से गैप अप खुला, और बहुत अच्छे तरह से, मतलब बहुत बड़ा गैप अप खुला है। देखिए इसने 500 रुपीज़ लॉस दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम ये एज अ ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए लेके जा रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट दे रहा हो लॉस दे रहा हो, ठीक है। अगर प्रॉफिट देता है, मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है, तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा हमें, ये ऐड होते जाएंगे फिर आप आपके प्रॉफिट में, ठीक है। मॉडिफाइड पोजीशन मैंने किए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे लगभग 44,700 पे हमारा स्टार्डल था, ठीक है। एक दिन बचा है मार्केट को क्लोज होने में, मतलब थर्सडे के लिए, और मार्केट ऑलमोस्ट 45,700 के आसपास, 600 मतलब 1,000 पॉइंट आगे चला गया। तो और भी इसमें एडवांस एडजस्टमेंट्स है, जहाँ पे हम ये प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि मार्केट 1,000 पॉइंट अवे चला गया आपके स्टैडल से, तो रिस्क बहुत कम है कि मार्केट 1,000 पॉइंट फिर से रिवर्स आए, और वो भी इतने लो रिस्क सिचुएशन में। हाँ, मार्केट 100 500 600 700 800 पॉइंट तक आ सकता है, मतलब मैं 1,000 पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि इतना मार्केट एक दिन में रिवर्स आए, ये चीज़ मतलब चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास और भी एडजस्टमेंट्स है जो हम डिस्कस करते हैं हमारे बैचेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा आपको, ठीक है, डायरेक्टली एक दिन फिर से हम आगे चले जाते हैं 19 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पे हम पी ऑप्शन चेन 35 रुपीज़ के आसपास वाला हम बाय करके जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बात देखो, आप जैसे 35 रुपीज़ वाला बाय करोगे, आपका हाँ कुछ ऐसा लॉसलेस दिखेगा आपको। मैंने जूम आउट किया है, ये हमारा पार्ट है, यहाँ पे आपका आयरनफ्लाई ऑलमोस्ट लॉसलेस ही दिखेगा यहाँ पे, लेकिन हमें ये क्या करना है, ऊपर की साइड फिर 1,500 ही प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन हमें ये नहीं करना। हम जैसे ही मार्केट नेक्स्ट डे खुलता है, थोड़ा सा लॉस दिया इसने, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने बुक किया, और पे ऑफ चार्ट फिर से देखेंगे, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। देखिए मार्केट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट आगे चला गया। हम अगर थर्सडे होता तो हम और सारी एडजस्टमेंट्स है, एक दो हम वो कर लेते इस सिचुएशन में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत सही तरीके से वर्क होता है। देखिए बैक टेस्टिंग और रियल में डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन चीज़ें हमेशा ऐसे ही वर्क होती है, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि चीज़ें तो वर्क होना ही है, बैक टेस्ट हो 1,000 पॉइंट तो मार्केट वैसे भी चला गया था, तो एडजस्टमेंट्स वैसे ही रहेंगे। ऑब्वियसली कुछ स्लिपेजेस आएंगे, या प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन थिंग्स, ये जो प्रोसेस है, मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि आप ये प्रोसेस फॉलो करो।
प्रॉफिट लॉस का तो पार्ट है ही, लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से 120 के आसपास मैंने एनफ्लाई ये ट्रेड किए हुए हैं। ठीक है, वीकली एनफ्लाई की बात कर रहा हूँ, 120 वीकली एनफ्लाइज मैंने ये ट्रेड किया है, तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा, तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ें वर्क नहीं होती तो मैं क्यों बताता ये चीज़ें आपको। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कुछ होगा, तो इसलिए ये चीज़ें वर्क कर रही। तो ऑब्वियसली स्लीपेजेस होंगे और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये आप प्रोसेस समझो कि क्या प्रोसेस है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली डे एंड पे देखते हैं, अभी एक्सपायरी डे है, तो ठीक है। जनरली मैं क्या मतलब करता हूँ कि 12-1 बजे के आसपास, मतलब 12 या 1 पीएम के आसपास आप स्ट्रैटेजी से एग्जिट भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद गामा इफेक्ट जो आता है, तो वो डर रहता है कि अगर मार्केट रिवर्स आए। इस सिचुएशन में आपको तो कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत आगे हो, लेकिन कुछ एक्सपायरीज ऐसे होती है कि आप कट टू कट यहाँ पे इस एज पे आसपास खड़े रहते हो, या वॉट एवर में भी आपको जो भी हो। तो इसलिए 1 बजे के आसपास जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आप ऑब्वियसली वहाँ से निकल सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको लगभग 3000 के आसपास प्रॉफिट लग रहा है, तो इट्स मोर देन 1.2 टू 1.5% के आसपास आपको ये प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। और देखिए आप जो बोल रहे हो कि ब्रोकरेज एंड ये ऑल, तो लेग्स जो है आयरन फ्लाई की, आपने 3 ही एडजस्टमेंट्स किए। मतलब फर्स्ट टाइम एक लॉट सेल किया, सेकंड टाइम एक लॉट सेल किया, और आपने हेज अंदर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया। और ये पूरे वीक की बात कर रहा हूँ, ये इतने लेग जो दिख रहे हैं ये पूरे वीक में हुआ है, ना कि एक सिंगल डे में हुआ। तो ठीक है, तो ये भी है कि ब्रोकरेज कॉस्ट भी बहुत कम लगता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप लॉट साइज़ बढ़ाओगे, देखिए यहाँ पे तो 2.5 लाख का ही मार्जिन लग रहा है 2 लॉट के लिए, लेकिन आप जितने लॉट साइज़ बढ़ाते जाओगे तो ब्रोकरेज तो आपको सेम ही लगेगा, चाहे आपके लॉट साइज़ 2 रहो या 20 रहो। ब्रोकरेज तो ऑलमोस्ट आप सभी इसमें आपको सेम लगेगा, फिर सिर्फ टर्नओवर चार्जेस जो है वो आपके बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रोकरेज और ऑल थिंग आपको सेम ही रहेगी। तो ये चीज़ है कि ये एक्सपायरी भी बहुत अच्छी थी 20 जुलाई की। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको मंथली भी ट्राई करके, मतलब मंथली भी बैक टेस्टेड करके दिखाऊंगा, और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है जो मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ अभी, मतलब टेस्टिंग फेज में है वो डेफिनेटली मैं आपको साथ शेयर करूँगा, जैसे ही मैं एक्चुअली पेपर ट्रेड से लाइव ट्रेड में जब करने लगूंगा और मुझे अच्छे रिजल्ट आएंगे उसके, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से वर्क हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप 1-2 बार वॉच कर सकते हो ये चीज़ें, और अगर आप एडवांस में कुछ सीखना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप हमारे लाइव हैंड होल्डिंग बैचेस रहते हैं एनफ्लाई के रिलेटेड, आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज।